ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सौभाग्य को देने वाला ग्रह और आपके लिए तो अर्थात मेष राशि वालों के लिए तो भाग्य के ही ग्रह गुरुदेव हैं और गुरुदेव 12 वर्ष के बाद कुछ चमत्कार करने जा रहे हैं, कुछ बेहतरीन करने जा रहे हैं, अर्थात भाग्य चमकाने जा रहे हैं। वैसे भी आपका मिथुन राशि में बैठ करके अपने ही भाव को अर्थात भाग्य स्थान को देखना है तो भाग्य। भाग्य की सबसे मूल बात ये है, मेष राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती चल रही है, संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह है नहीं। लेकिन संघर्ष करने के बावजूद आपका भाग्य इन आने वाले दिनों में कितने दिन? ये समझ लीजिए 330 दिन। 330 दिन अर्थात 13 अगस्त से लेकर के 18 जून 2026 के बीच का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आपकी ज़िंदगी अगर 180 डिग्री अगर नहीं घूमी तो फिर मुझे कहिएगा। क्योंकि भाग्य जब पुनर्वसु नक्षत्र में चला जाए, तो होगा क्या-क्या इस बात को समझ लीजिए। ये गुरु है और ये पुनर्वसु नक्षत्र है, देख लीजिए। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो स्वयं गुरु के नक्षत्र हैं। अब गुरु के नक्षत्र में पुनर्वसु जाए स्वयं के नक्षत्र में जाएगा, तो क्या होगा? भाग्य चमकेगा। आप चाहे स्वदेश में हो, चाहे आप विदेश में हो, चाहे आप डोमेस्टिक लेवल पे कार्य करते हो, चाहे आप एमएनसी में कार्य करते हो, चाहे जहाँ आपका जन्म हुआ है आप वहीं हो, चाहे जहाँ जन्म हुआ है उस स्थान से कहीं दूसरे स्टेट में चले गए हों या फिर उसी स्टेट में है कहीं और चले गए हों। किसी भी मामले में अमूमन ग्रह क्या करते हैं कि ये कहीं ये विदेश में कभी लाभ पहुँचा रहे हैं, तो कभी स्वदेश में लाभ पहुँचा रहे हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो ये होता है ग्रहों में। लेकिन अभी ये जो 330 दिन है ना, चाहे कहीं भी हो धरती के किसी भी कोने में बैठे हों, आप कहीं भी जन्म हुआ हो, किसी भी दिन में हो जन्म या रात में जन्म हो, किसी भी क्षण में जन्म हुआ हो, आपके लिए पूर्ण फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पुनः पुनर्वसु नक्षत्र का ये विश्लेषण, ये संधि विच्छेद है। पुनः वसु, पुनः किस चीज़ का पुनः? पुनः भाग्य की वापसी, पुनः धन की वापसी, पुनः पुनः पद की वापसी, पुनः सफलता की वापसी, स्थान उस स्थान की वापसी, जिस स्थान पर आप विराजमान होना चाहते हैं, रिश्ते की वापसी, विवाह में मधुरता की वापसी, संतान में सफलता की वापसी, संतान की तरफ से कुछ सुखद समाचार सुनने के लिए आपके जो कान तरस रहे हैं, उस कान में कुछ मधुरता मिलने की गारंटी, स्वास्थ्य अगर कहीं खराब हो तो फिर से निरोगी होने की गारंटी, ये पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु के जाते ही देता है। यश, मान, सम्मान, गुरुता, आध्यात्मिकता, गंभीरता, निर्णय शक्ति की बात करें, आदर की बात करें, सम्मान की बात करें, समृद्धि की बात ही कर लीजिए। आपके लिए इससे बेहतर समय दूसरा नहीं है। ज़िंदगी बनाने का समय है ये समय 330 दिन आपके लिए। आप सामान्य मान करके तो कतई ना चलिए। वैसे भी आपकी कुंडली तृतीय भाव में मैंने कहा ना आपसे कि ये यहाँ से सीधा यहाँ भी ये तृतीय भाव यहाँ भी देख रहे हैं। सप्तम को भी देख रहे हैं। यानी कि ये गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ करके और मैं आगे बताऊँगा आपको कि किस महीने में आपको फल देंगे, कितना परसेंट देंगे, ये भी बताऊँगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, दाम्पत्य जीवन में सुखी होंगे। वैवाहिक जीवन विवाह नहीं हो रहा है, तो वैवाहिक जीवन में आप प्रवेश करेंगे। उसके बाद जाकर के आपका जो है बिज़नेस अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप अच्छे साझेदारी अच्छी चलेगी। ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यार योग्यता बढ़ने जा रही है, कर्मठता बढ़ने जा रही है। अचानक महसूस करेंगे आप कि अच्छे लोग, ऐसे लोग आकर के आपसे जुड़ रहे हैं, जो कि वाक़ई में जो है ना आचार, विचार, व्यवहार से अच्छे हैं। जब आप जैसी संगति वैसा व्यक्ति होता है। बिना सतसंग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक कहाँ से आ सकता है? जब तक विवेक अच्छा नहीं है, तब तक जो है ना आप अच्छा निर्णय कैसे ले सकते हैं? जब तक निर्णय अच्छे नहीं होंगे, तब तक आप शक्तिशाली हो कैसे सकते हैं? धनवान हो कैसे सकते हैं? समृद्धशाली हो कैसे सकते हैं? तो ये जो है गुरु की दृष्टि है आपका यहाँ पर, गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि आपके सोर्स ऑफ इनकम पर भी है। गुरु की दृष्टि सोर्स ऑफ इनकम यानी कि जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में सोर्स ऑफ इनकम या तो मल्टीपल हो या उसी कार्य में आप अच्छी सफलता प्राप्त करें। ये भी योग दिखाई दे रहे हैं। ये भी अच्छी बात है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। अमृत आपके सोर्स ऑफ इनकम में है। तो यानी कि प्रमोशन इत्यादि, नौकरी इत्यादि में अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ बढ़िया है। लेकिन बात ये है कि कितना परसेंट मिलेगा और कब मिलेगा? ये मैं आपको बताऊँ?
उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त होने के नाते आपसे भी आग्रह करूँगा, महादेव की खूब पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, वंदन कीजिए, भजन कीजिए, अभिषेक कीजिए, करना ही और यहीं से की शुरू करिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके। चलिए आइए फिर से वापस आता हूँ। तो बात ये है कि ये कब से में ये है कि देखिए आपके लिए 18 अक्टूबर याद रखिए, 18 अक्टूबर ये ऐसा टाइम पीरियड है, आपका जीवन बदल सकता है। 18 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 5 दिसंबर माफ कीजिए। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर ये टाइम पीरियड ऐसा है कि जिस समय आपका जीवन बदल सकता है। क्यों बदल सकता है? क्योंकि आपका एक तो उच्च के हो जाएँगे। गुरुदेव उच्च के होने का मतलब क्या है कि भाग्य उच्च का हो रहा है, भाग्य उच्च का हो रहा है और अपने स्थान से जो है ना ये सीधे केंद्र में हो जाएँगे त्रिकोण होकर के। भाग्येश उच्च त्रिकोण में हो जाए, आप अगर खासकर 30 से लेकर के 50 वर्ष की उम्र के हैं, तो आपके लिए ये समय सब सर्वाधिक अच्छा समय है। ठीक है? सबसे अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन इससे इतना ही नहीं, ये जो गुरु हैं 11 नवंबर को वक्री होंगे, 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे, अर्थात 4 महीने वक्री रहेंगे, अर्थात 120 दिन तक वक्री रहेंगे। 120 दिन गुरु वक्री तो इसका तात्पर्य ये है कि आप शुभाः राज्यप्रदाः ग्रहाः शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं, होते हैं, राज्य को देते हैं, अर्थात राज्य देते हैं, अर्थात शास्त्रीय भाषा में राज्य देते हैं, ये लिखा है तो कहने का तात्पर्य ये है जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के शिखर पर पहुंचाते हैं। तो कब? क्योंकि वक्रिणस्तु महावीर्याः कुचित राज्यम कुचित पूजाम कुचित देशः बोला गया है। कुछ राज्य मिलेंगे, कुछ कहीं पूजा होगी अर्थात सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, कहीं समृद्धि बढ़ेगी, कहीं यश बढ़ेगा, है ना? ये तो यश भी बढ़ने जा रहा है, ये सब कुछ होने जा रहा है। तो कब से कब तक ये? यानी कि ये मानकर चलिए आप 18 अक्टूबर से शुरू हुआ ये जो आपका अश्वमेध रथ है, वो 18 जून 2026 तक अनवरत जारी रहेगा। अश्वमेध रथ रुकने के बाद ही भगवान 1 वर्ष तक अश्वमेध अश्वमेध यज्ञ चला, रथ चला, अश्वमेध रथ चला, उसके बाद जाकर के ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसी नक्षत्र में। आप समझ रहे हैं? इसी नक्षत्र में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। अच्छा, पुनर्वसु नक्षत्र 2 राशि कवर करता है। कौन-कौन सी? एक आपका अ मिथुन राशि, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण, चतुर्थ चरण जो है कर्क राशि। यानी कि बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से आप मजबूत होने जा रहे हैं। बाकी तो आपकी कुंडली सब कुछ है। आप अपनी कुंडली के बारे में अगर चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। क्योंकि जन्म के समय जो आपकी कुंडली बनी, वो आपका भाग्य निर्धारित करती है। ये मैंने आपको रास्ता दिखाया है कि ये जो 330 दिन के रास्ते हैं, वो अच्छे हैं। उस पर ले चलेगी आपकी कुंडली या नहीं, ये अगर दिखाना चाहते हैं तो नंबर कॉल कर लीजिए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। आप सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।